बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ठीक है, आज एक्सरसाइज 5.2 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, 5.1 इससे पहले हमने मुकम्मल कर ली है, तमाम लेक्चर इसके तैयार हैं। तो कुछ समझ भी आ रही है आपको कि नहीं? ठीक है, तो आपने फीडबैक में लाजमी बताना है कि आपको कहाँ तक उसकी समझ आई है। ठीक है, जो आपके एक्सप्रेशन है वो तो बता रहे हैं कि बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई है। 5.1 है। ठीक है, इसके बाद आज 5.2 है। ठीक है, 5.1 अगर आपको अच्छे तरीके से आएगी तो 5.2 तब ही हम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक जितनी भी डेफिनेशन है सारी वो 5.1 वाली ही 5.2 में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो 5.1 अगर आपको उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपको आते हैं तब ही हम 5.2 को कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, कि इसमें इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है या उसका इंट्रोडक्शन उसमें आता है ऑपरेशन ऑन पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा बताएं क्या जानते हैं। ठीक है, आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आप काफी कुछ जानते हैं पोलिनोमियल्स को, उसको मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, कि पोलिनोमियल जो होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी जितनी भी टर्म्स होती हैं, एक टर्म है उसमें दो टर्म है तीन टर्म है, उनकी जो पावर है वो या जीरो होनी चाहिए या कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पावर उनकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी पावर नेगेटिव में होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। उसकी पावर जीरो होनी चाहिए या उसकी पावर को पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो पोलिनोमियल कराते हैं। उसकी उसमें एक टर्म है चाहे दो टर्म है चाहे तीन टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया पोलिनोमियल की डेफिनेशन। अब बात करेंगे कि ऑपरेशन ऑन पोलिनोमियल्स। ठीक है, ऑपरेशन से क्या मुराद है? ऑपरेशन से मुराद है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, आप इससे पहले नंबर्स की एडिशन भी सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन भी सीख चुके हैं और डिवीजन भी सीख चुके हैं। ठीक, अब पोलिनोमियल्स की आपने एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और डिवीजन भी करनी है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट में सीखेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले पोलिनोमियल्स को ऐड करना सीखेंगे। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि अलजब्रा में ज़्यादातर जो बच्चे घबराते हैं, जिनको ज़्यादातर समझ नहीं आती, उसकी जो बेसिक रीज़न यही है कि उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो रूल्स हैं वो आते नहीं है। अगर आते हैं तो उनको मिक्स कर देते हैं। एडिशन का रूल मल्टीप्लाई पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का रूल एडिशन पे अप्लाई कर देंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये वीडियो थोड़ी सी बना रहा हूँ छोटी सी, जिसमें आपको रूल्स हैं वो क्लियर हो जाए। जब तक रूल्स आपको क्लियर नहीं होंगे आप कभी भी अलजबरे को नहीं सीख सकते। और कभी आप ये सोच लें कि छठी, सातवीं, आठवीं में जैसे तैसे करके आप पास हो जाएंगे, ठीक है, और जान छूट जाएगी, आपकी जान नहीं छूटेगी। 9th में करना पड़ेगा, 9th में नहीं करेंगे तो 10th में आपको करना पड़ेगा। और अगर 10th में नहीं करेंगे तो अगली क्लासेस में आपको करना पड़ेगा। और जैसे तैसे करके जान छुड़ाते रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में ये चीजें आपके दोबारा काम आएंगी। ठीक है, जिससे जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैंने अगर सीखा हुआ है क्लासेस में, पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अगर उस वक्त मैं इसको स्किप कर देता, ठीक है, तो ना सीखता, अलजबरा छोड़ देता, तो मैं जैसे तैसे करके पास हो जाता, टीचर भी अपॉइंट हो जाता। लेकिन जब मैंने समझाना था ये टॉपिक तो ये मैं समझा नहीं सकता था जब तक मुझे ये खुद नहीं आते थे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप जरूर सीखें। ठीक है, जैसे जब आप सीख लेंगे, जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको समझ आएगी, अच्छा लगेगा और आपका करने को दिल भी करेगा। तो इसमें एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, तीनों को जब बारी बारी हम करेंगे, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले करेंगे तो उनके रूल्स डिस्कस करेंगे और साथ उसको सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को जब सॉल्व करेंगे तो उनके रूल साथ साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, और साथ साथ आप इसको नोट करते जाइएगा। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी हल करूंगा और साथ साथ इनके जो रूल्स हैं वो भी आपको बताता जाऊंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड। ठीक है, ऐड से मुराद है एडिशन। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से जो पहला पार्ट है इसका वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें ऐड करना है, एडिशन के रूल भी सीखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखें, आपके पास 3 जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है।
तीनों को आपने ऐड करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई से 3 नंबर मौजूद हो, लेट्स सी 3 नंबर है 14 प्लस 7 प्लस 11, ठीक है। इनको भी ऐड जब करते हैं, ये नंबर्स की एडिशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, इनके भी खास स्पेसिफिक रूल है, रूल्स के तहत आप इनको प्लस करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स की बजाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप आगे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी ऐड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स को फॉलो करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है। इसमें देखें सबसे पहले आपने इसकी तरतीब देख लेनी है, ठीक है। इसकी जो तरतीब है आपको कुछ मेरे मुनासिब नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही। इसमें 1 है, कांस्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर हमने जो पढ़ा है कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लास्ट पे होता है, ठीक है। मिडिल टर्म में प्लस 2x है, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो सबसे पहले आपने अगर क्वेश्चन को तरतीब नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आपने तरतीब देना जरूरी है। तरतीब दिए बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, बच्चे इसलिए मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन को पहले तरतीब नहीं देते। तो सबसे पहले आपने इसको तरतीब देना है। तरतीब क्या होगी, x की पावर इधर 2 है, इससे बड़ी कोई भी पावर नहीं है, तो सबसे पहले आपने इसको पहले लिखना है, ठीक है। x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 1, ये इसके बाद में आएगा, ठीक है, और सबसे आखिर पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है इसलिए सब प्लस आ गया। ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इसको मैंने तरतीब दे दी है। तो तरतीब जब दे दी है तो अब ये सेंटेंस भी प्यारा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और सॉल्व करने में भी हमारे लिए ये बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब इसके दूसरे जो एक्सप्रेशन है उसकी तरफ आते हैं। इसमें भी देख लें, x की पावर जो 1 है वो पहले कांस्टेंट दरमियान में है, और x की जो पावर 2 है वो बाद में दी हुई है। तो इसको भी x की पावर जो 2 है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। इसको तरतीब देंगे, -2 x की पावर 2, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। उसके बाद है 3x x आएगा, x की पावर 1 है तो ये इसके नीचे आएगा, इसके साथ यहाँ पे प्लस का साइन है वो मैंने साथ लिख दिया, ठीक है। -4 है, ठीक है, कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट के नीचे आएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 है, लेकिन मैंने 2 को ही लिख के नीचे लाइन लगा दी, तीसरा भी नहीं लिखा। तीसरा लिखने की ये वजह है कि आप तीनों को इकट्ठा भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको प्लस करना आसान है। जब इन तीनों को इकट्ठा प्लस करेंगे तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसका बेहतर और आसान मेथड यही है कि पहले 2 को हल करें, 2 का जो जवाब आएगा उसको तीसरे में सॉल्व कर दें, इसको हटा दें आप, पहले इसको हल करें, ठीक है। इसका जो आंसर आया उसमें तीसरा नंबर जो है आप ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह अगर हल करके बच्चे को समझाएंगे तो ज्यादा उसको आसान लगेगा, बजाय कि 3 नंबर इकट्ठे जो है उसको ऐड करने में, ठीक है। तो आप पहले 2 नंबर्स को ऐड करें, 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद फिर जो है आप तीसरा नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसको ऐड करने के लिए एक रूल है, ये रूल ये है कि आपने ये टेबल जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें, ये आपके बहुत ही काम आएगा और बार बार ये अलजबरा के अंदर जो है इस्तेमाल होगा। ये बार बार आप अलजेब्रिक क्वेश्चन के अंदर सुनेंगे, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी कि इससे ये इसको याद कैसे करें। याद करने का तरीका ये है कि प्लस 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 मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस, ठीक है। आपके एक्सप्रेशन से तो ऐसी लग रही है काफी मुश्किल, और आपको ये याद करना बहुत मुश्किल अभी तक इसीलिए आपसे याद नहीं हो रहा। तो इसका आसान सा एक ट्रिक जो है मैं बता देता हूं आपको कि आपने ये देखना है कि जब भी एक जैसे साइन हो, ठीक है, जब भी एक जैसे साइन हो, एक जैसा साइन से मुराद है प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। एक जैसे साइन होंगे तो जवाब सेम आएगा, और अगर साइन डिफरेंट होंगे,
चाहे वो माइनस प्लस हो चाहे वो प्लस माइनस हो, तो जवाब हमेशा माइनस में आएगा। ये इसका छोटा सा ट्रिक है, और ये इस तरीके से हमेशा हम इसको याद रख सकते हैं कि प्लस जब मुख्तलिफ साइन हो तो जवाब माइनस आएगा, और जब एक जैसा साइन हो तो जवाब प्लस आएगा। ये टेबल आप हमेशा अपने जो रूम है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, ठीक खास तौर पे जहाँ पे मैथ पढ़ते हैं, उसको आप प्रिंट करके क्या कहते हैं लैपटॉप या प्रिंटर के जरिए इसको प्रिंट करके अपने सामने लगा लें, ताकि ये हमेशा आपकी आंखों के सामने रहे, आपको हमेशा नजर आता रहे। और मैथ की कॉपी में भी जहाँ पे अलजबरा आपका शुरू हो रहा है, ये टेबल आप नोट कर लें, ये आपके बहुत काम आएगा। जब हर वक्त आपके सामने होगा तो ये आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये भी देखना है कि लाइक टर्म के नीचे ही आएगी। लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट छठी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 7वीं में भी कुछ ना कुछ पढ़ा आपने, तो 8वीं में इसको रिपीट नहीं किया जाएगा। लाइक टर्म ये एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, एक्स के नीचे आएगा, और कांस्टेंट के नीचे आएगा। इनसे पहले कुछ भी लिखा हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 3, ये जो डिफरेंट हो गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स के नीचे, और कांस्टेंट के नीचे आना चाहिए। अब उसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। एडिशन के अंदर आपने करना ऐड है, लेकिन करें जो साइन बताएंगे वो काम करना है आपने, जो आपको साइन बताएंगे। साइन क्या कह रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लिखा ऊपर ऐड है, लेकिन यहाँ पे हो अकॉर्डिंग टू साइन रहा है, जो हमें साइन बता रहे हैं उनके मुताबिक करना है। तो हम करेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस होंगे, 3 में से 2 माइनस होंगे, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, 1 आंसर आ गया। इसके बाद है कि इसके साथ साइन यहाँ पे कौन सा लगेगा। ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आती कि साइन कौन सा लगाना है। तो साइन आपने इन नंबर्स में जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन लगा है वो आपने लगा देना है। बड़ा नंबर क्या है, 3, तो 3 के साथ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दे। यहाँ पे फौरन आपके जहन में एक क्वेश्चन आया कि दोनों नंबर ही अगर बराबर हो, एक जैसे हो, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो फिर कौन सा साइन लगेगा। ठीक है, दोनों नंबर अगर बराबर है, ठीक है, तो दोनों नंबर बराबर है, तो उनमें से दोनों के साथ जो भी साइन लगा उनमें से कोई एक लगाते हैं। ठीक है, अगर तो प्लस है तो माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो वैसे ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर माइनस माइनस लगा हुआ है, प्लस प्लस लगा हुआ है, तो कोई भी साइन जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन बड़े के साथ जो साइन है वो लगाना आपने। 3 - 2 करेंगे तो 1 आएंगे। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में इनका काम है। यहाँ पे इनका काम जस्ट यही है कि नीचे ये ऐसे एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे इसको प्लस कर देते हैं, x की 2, इसको x की 4 लिख देते हैं। ठीक है, ये भी टोटली गलत है, यानी ये सेम इट इज। यहाँ पे आपने इनको प्लस माइनस करना है, ये वैसे के वैसे x की 2, x जो x स्क्वायर जो है वो आपके सामने आ गया। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद है इस पे आते हैं, प्लस 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 करेंगे, 3 + 2 5 x, और साइन जो है वो बड़े का लगेगा। बड़े का साइन मैंने 3 का लगा दिया। उसके बाद इधर आते हैं, प्लस माइनस 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 करेंगे, तो ये नहीं कहना कि 1 ऊपर और 4 नीचे है, 1 में से तो 4 माइनस हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है। 1 बड़ा है, -4 छोटा नंबर है। ठीक है, -4 छोटा है, ये वाला बड़ा है। देखने में आपको ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, ऐसे नहीं, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है। ठीक है, तो ये माइनस हो सकते हैं। 4 में से अगर 1 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। ठीक है, साइन बड़े का लगेगा, बड़े का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, 1 में से 4 प्लस 1 में से -4 कैसे माइनस होता है, इसकी जो डिटेल जो है आप छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। ये नंबर लाइन के जरिए उन्होंने माइनस करना आपको सिखाया था, आपने सीखा भी होगा। ठीक है, उसके जरिए इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे उसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो लेक्चर से हम हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रही तो इसको बाद में बता दीजिएगा, इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। साइन बड़े का लगेगा। ठीक है, आपने पहले 2 जो नंबर हैं वो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उनको सॉल्व कर लिया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख लें एक्स स्क्वायर। ठीक है, -5x, ठीक है, +4, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, अब इसके साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ। ठीक है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता तो उसके साथ 1 जरूर होता है।
ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा जो है उसके साथ जरूर होता है, इसलिए यहाँ पे भी कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे एक इसके साथ मौजूद है। अगर वो लिख लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी सवाल में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप क्वेश्चन आपका ठीक कर लेंगे। नहीं लिखेंगे तो लिखे बगैर भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपकी गलती हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। दोबारा आते हैं प्लस 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 1 + 1 2। ये देखिए यहाँ पे आ गए, दोनों एक जैसे नंबर है, ठीक है, तो दोनों कौन सा साइन लगाएंगे, जो मर्जी लगा दे, दोनों के साथ प्लस ही लगा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी एक जैसे नंबर है, ठीक है, प्लस 5 है, इधर भी 5 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 आंसर आएगा, 0x लिखेंगे, 0x 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 ही कर देगा, तो ज्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, प्लस माइनस माइनस, 5x में से 5x माइनस करें जो आप 0 प्लस प्लस और माइनस, ठीक है, -3 + 4, 4 में से 3 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आएगा, और 1 जो है आपका प्लस का आएगा, तो बड़े का जो साइन है आपने लगाना है। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, इसका आंसर भी आ चुका है 2x + 1, ठीक है। ये इन तीनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, ये इसका आंसर आया 2x + 1, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको आप बुक के एंड पे देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। काफी बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इसके पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो मैंने नहीं लिखा, पार्ट 2 अब खुद करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 देखने में आपको थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, यहीं से बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपने सादा सा क्वेश्चन किया है, अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी मैथ के अंदर आपको उसके फार्मूले और उसको हल करने का प्रोसीजर या रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है क्वेश्चन को हल करने के, अगर वो आते हैं तो क्वेश्चन जैसे मर्जी हो आपसे हल हो जाना चाहिए। आपने यहाँ पे इससे पहले जो है मैंने एक क्वेश्चन लिखा था एडिशन का सिंपल, आपको सिंपल एडिशन आती है, चाहे वो 2 + 2 दे दें, ठीक है, चाहे वो मिलियंस में नंबर अगर आपको दे देते हैं, तो आपको अगर एडिशन के रूल आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को उस रूल के तहत हल कर लेंगे। इसी तरह अलजेब्रा के अंदर आपने कुछ रूल सीखे हैं, कुछ रूल लिखे भी हुए हैं, ठीक है, इसके जो रूल्स हैं वो अगर आपको आते हैं तो आप आराम सुकून से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, ठीक है, आपके सामने 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कि आपने इनको देखना है और इनको तरतीब देनी है, ठीक है, इनको एक ऑर्डर जो है वो होना जरूरी है, ऑर्डर के बगैर आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। ऑर्डर कैसे देंगे, सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। a⁻³ है, ठीक है जी, पहले 3 से बड़ी कोई भी पावर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे a⁻², ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, और प्लस b³ इसके पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a⁻³ - 2a² b + b³। अब चलते हैं दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। दूसरे में देखें, सबसे पहले a⁻³ ठीक है, a³ जो है इसी को पहले लिखेंगे और पहले ये लिखा भी हुआ है और ये इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है 2ab², ठीक है, यहाँ पे b² नहीं है, यहाँ पे a² है, ठीक है, b² तो यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है, तो ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके नीचे नहीं आ सकता, ठीक है, क्यों, यहाँ पे b² है, यहाँ पे a² है, ठीक है, यहाँ पे खाली b है, यहाँ पे b² है, ठीक है, तो ये इसके नीचे नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे देखने में तकरीबन एक जैसी लग रहे हैं, इसके नीचे लिख देंगे, तो आपने इसके नीचे नहीं लिखना, ठीक है। ये कहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे भी नहीं लिखेंगे, इन दोनों के नीचे नहीं लिखेंगे, तो इसको आप अलहदा से आखिर पे लिख दें ऐसे, ठीक है, आप इसको आखिर पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 6a²b, अब a²b, ठीक है, तो ये इसके नीचे आएगा प्लस 6a²b, ठीक है। तीसरा एक्सप्रेशन हम नहीं लिखेंगे अभी, तीसरे एक्सप्रेशन को इन दो को हल करके बाद में उसको लिख के उसको हल करेंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं
यहाँ पे 1 मौजूद है, जैसा कि मैंने बताया कि जिस भी क्या कहते हैं वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो उसके साथ कोफिशिएंट जो 1 है वो जरूर उसके साथ होता है। अब इसको हल करते हैं। प्लस 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 4 + 1 5, और a जो है 6 नहीं करना, a की पावर 6 नहीं करना, ये a की पावर 3 रहेगी। इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ प्लस है वो यहाँ पे लिख दें। उसके बाद है प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। साइन बड़े के साथ लगेगा, बड़े के साथ क्या है प्लस है। ये सेम इट इज ही ऐसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसको वैसे ही आप नीचे लिख दें, ये बगैर सॉल्व की ये नीचे आ जाएगा। इसका साइन के साथ वही जो लगा वही आएगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं, किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको भी आप वैसे ही लिख दें आप, ठीक है। ये पहले दो पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इसको सॉल्व कर दिए, इसको ऐड कर दिए। अब तीसरे को करते हैं। तीसरे में देखिए जी 2b³, ठीक है। b³ कहां पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके नीचे आएगा प्लस 2b³। अब इसके बाद क्या है -5a³ a³ कहां पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है -5a³। उसके बाद है -4a²b, 4a²b, ये -4a²b। इसके कुछ नहीं है नीचे, आगे पॉलिनोमियल खत्म हो गया, एक्सप्रेशन खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। प्लस माइनस 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 करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, या इसको जस्ट कैंसिल कर दें। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, साइन कुछ नहीं लगाना, खाली प्लस प्लस प्लस, इधर 1 है इधर 2 है, तो 2 + 1 3b³ प्लस प्लस प्लस, साइन बड़े का लगेगा और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। देखने में आप देखिए 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत बड़े नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो आंसर इसका छोटा सा आया है, ठीक है। देखने में ये बड़े लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल है नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो एडिशन का पार्ट है, काफी डिटेल से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 समझाया है। पार्ट 2 आपने खुद करना है, पार्ट 3 भी मैंने करवा दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। और अगर नहीं समझ आई तो पहले इसको समझें। जब तक नहीं समझेंगे आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, आप डिवीजन नहीं कर सकते, और मजीद जो आगे फैक्टराइजेशन है वो नहीं कर सकते जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, ठीक है। बार बार समझें, वीडियो को देखें, अपने टीचर से समझें, खुद समझने की कोशिश करें। जब तक समझ नहीं आएंगे आप अलजबरा नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें आप, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।